दोस्तों सीएसके वर्सेस हैदराबाद के मैच की शुरुआत होती है और सबसे पहले टॉस जीतकर एसआरएच की तरफ से पैट कमिंस बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है। आते ही शुरुआत अजिंक्य रहाणे चौके के साथ करते हैं, लेकिन उसी के बाद में तीसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे का विकेट गिर जाता है, जो कि भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर वो शॉट लगाने के चक्कर में शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट होते हैं और 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर इनकी पारी की समाप्ति हो जाती है। अब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए डेरिल मिचेल आते हैं और यहाँ पर वो ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देते हुए शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप निभाते हुए 50 रन बना देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और डेरिल मिचेल की जोड़ी सीएसके की टीम को 100 रनों के पार पहुंचा देती है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी इस पारी के अंदर 7 चौके लगाए और 2 छक्के जड़ दिए थे। वहीं पर डेरिल मिचेल ने 7 चौके लगाए और 1 छक्का जड़ दिया था। डेरिल मिचेल 25 गेंदों के अंदर यहां पर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर देते हैं, लेकिन इसी के बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल का भी विकेट गिर जाता है, जो कि जयदेव उनादकट के हाथों नीतीश कुमार से कैच आउट हो जाते हैं और डेरिल मिचेल 32 गेंदों के अंदर 52 रन बनाकर अपनी पारी की समाप्ति करते हैं। इसी के बाद में शिवम दुबे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और वो ऋतुराज गायकवाड़ का पूरा साथ निभाते हैं आखिरी के ओवर्स तक। ऋतुराज गायकवाड़ और यहाँ पर शिवम दुबे की जोड़ी काफी अच्छी पार्टनरशिप बना लेती है। 40 रन दोनों मिलकर जड़ देते हैं और इसी बीच में शिवम दुबे 1 चौका और 4 छक्के लगा देते हैं। करीब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ शिवम दुबे 20 गेंदों के अंदर 39 रन बना देते हैं, लेकिन उसी के बाद जब स्कोर 200 रनों पर पहुंच गया था उस समय पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिर जाता है। 98 रनों पर ऋतुराज गायकवाड़ बाउंड्री लगाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के हाथों ये कैच आउट हो जाते हैं और यहां पर इनका भी विकेट गिर जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ 100 रन तो नहीं बना पाते, लेकिन इसी के बाद में आखिरी के 3 गेंदें खेलने के लिए एम एस धोनी आते हैं और आते ही एम एस धोनी पहले ही बॉल पर चौका जड़ देते हैं और इसी के बाद शिवम दुबे भी आकर वो आखिरी के गेंदों के अंदर डायरेक्ट चौके और छक्के लगाते हैं और इसी के साथ सीएसके का स्कोर 212 रनों पर पहुंच जाता है 3 विकेट के नुकसान पर। अब बारी थी हैदराबाद की यहाँ पर बल्लेबाजी करने की और उतरते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी। आज के दिन पर भी लग रहा था कि ट्रेविस हेड काफी अच्छी शानदार पारी खेलेंगे अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर, लेकिन सीएसके के बॉलर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। दूसरे ओवर की 5वीं ही गेंद पर ट्रेविस हेड तुषार देशपांडे के हाथों यहां पर आउट हो जाते हैं और डेरिल मिचेल काफी आसानी से ट्रेविस हेड का कैच पकड़ते हैं और 7 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर ट्रेविस हेड पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए यहां पर अनमोल प्रीत सिंह आते हैं, लेकिन आते ही अगली ही गेंद पर अनमोल प्रीत सिंह भी कैच आउट होते हैं तुषार देशपांडे की गेंद पर और पहले ही बॉल पर बिना रन बनाए अनमोल प्रीत सिंह का भी कैच आउट होने के बाद विकेट गिर जाता है। अब यहाँ पर तुषार देशपांडे हैट्रिक पर होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेकर अगले ओवर की शुरुआत कर दी जाती है और यहीं पर अभिषेक शर्मा और एडन माकरम की जोड़ी अब एसआरएच को जीतने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश कर रही होती है। दोनों मिलकर कुछ रन बनाते हैं और इसी के साथ में वो एसआरएच का स्कोर 40 रनों के पार पहुंचता है, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा का भी विकेट गिर जाता है। तुषार देशपांडे अपना तीसरा विकेट लेते हैं और अभिषेक शर्मा बाउंड्री पर लगाने के चक्कर में डेरिल मिचेल के हाथों एक बार फिर से कैच आउट होते हैं और 9 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाकर अभिषेक शर्मा का भी विकेट गिर जाता है। अब बारी थी नीतीश कुमार रेड्डी और एडन माकरम की। थोड़ी देर तक तो ये यहाँ पर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8वें ओवर के बाद ही 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी भी 15 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाकर एम एस धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और रविंद्र जाडेजा को मिलती है यहाँ पर अपनी पहली सफलता। बता दो इसी के बाद में एसआरएच का स्कोर 72 पर था, लेकिन बाद में एडन माकरम जो कि बल्लेबाजी कर रहे थे उनका भी विकेट गिर जाता है क्योंकि मतीशा पाथिराना एक शानदार गेंद डालते हैं और उस पर एडन माकरम डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं। 32 रन बनाने के बाद एडन माकरम का भी विकेट गिर जाता है और यहाँ पर एसआरएच की टीम के 5 विकेट गिर चुके थे और सिर्फ स्कोर बना था 85 रनों का और बाद में हेनरी क्लासन और अब्दुल समद की जोड़ी उतरती है हैदराबाद को जिताने के लिए, लेकिन यहाँ पर 30 गेंदों के अंदर 100 रन से भी ज्यादा चाहिए होते हैं और वो यहाँ पर दोनों मिलकर बना नहीं पाते और लगातार यहाँ पर विकेट्स गिर रही होती है। आखिरी समय पर 29 गेंदों के अंदर 103 रन चाहिए होते हैं। अब्दुल समद और हेनरी क्लासन पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये रन से नहीं बना पाते और सीएसके इस मुकाबले को फिर से जीतकर अपने नाम करती है। हैदराबाद की ये लगातार दूसरी हार होती है। हैदराबाद ने पिछला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ हारा था
और आज के दिन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर से हैदराबाद को हरा दिया। हैदराबाद एक समय पर सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज के दिन पर वो चेन्नई सुपर किंग्स के 212 रनों को भी पार नहीं कर पाई और बाद में यहाँ पर 97 रनों के बाद ही टीम जो है बिल्कुल ढेर हो जाती है और चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार इस विकेट्स को जीतते हुए इस मैच को भी जीतकर अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये था सीएसके वर्सेस एसआरएच का मैच का हाईलाइट्स। आपको कैसा लगा और कल के मैच के हाईलाइट्स के लिए इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर